तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो एक लहंगे का व्यापारी होता है वो सूरत आता है। सूरत आकर क्या क्या चीज़ों से फेस करता है, उसका व्यापार नहीं चलता है, काफ़ी सारे सवाल होते हैं, कहाँ से माल खरीदे कहाँ से ना खरीदे। काफी लोग दुकान करते हैं लहंगे की, लेकिन चल नहीं पाती है। पता है क्यों? इसलिए नहीं चल पाती है कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमें बेचना क्या है, किसको बेचना है। देखना है किसका माल अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है, कौन रेटों में दे रहा है, कौन रेटों में नहीं दे रहा, किसके पास स्टॉक ज्यादा है। जिसके पास स्टॉक ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, उसका रेट भी सही होगा। जिसके पास फैक्ट्री होगी उसका रेट सही होगा। ना आपको कोई खर्चा लगना है, ना कोई स्टाफ लगना है, ना कोई एसी लगनी है। जिस घर में आप रहते हो उसी घर से आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हो, जिंदगी बदल सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो एक लहंगे का व्यापारी होता है वो सूरत आता है। सूरत आकर क्या क्या चीज़ों से फेस करता है, उसका व्यापार नहीं चलता है, काफ़ी सारे सवाल होते हैं, कहाँ से माल खरीदे कहाँ से ना खरीदे, एक होलसेलर कौन होता है, ट्रेडर कौन होता है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, उसी के साथ साथ बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर दोस्तों आपके मन में भी अगर कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। आज के वीडियो में काफ़ी सारे सवाल आपके क्लियर होने वाले हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। जो हम पूछने वाले हैं पंकज सर से, जो ऑनर होने वाले हैं भाई साहब रिद्धि सुमन फैब्रिक के, जो लास्ट 18 साल से लहंगे का व्यापार कर रहे हैं सूरत के अंदर, और सूरत की सबसे बड़ी हस्ती है लहंगे के अंदर। क्या हाल चाल है सर जी? खूब बढ़िया मेरे भाई, खूब बढ़िया। तुम बताओ कैसे हो यार? सर मैं भी जोरदार हूँ सर। सर आज के वीडियो में मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे भाई मेरे बंधु जो व्यापार शुरू करते हैं उनको ये दिक्कतें आती है, काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं। तो सर मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, अगर किसी ने व्यापार शुरू किया है, दुकान डाल ली है, पर सर उसके पास कस्टमर ही नहीं आते, कस्टमर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो उसको क्या करना चाहिए अपने व्यापार में? भाई सीधी सी बात है, लहंगे का व्यापार सबसे पहले जानना जरूरी है कि लहंगे का व्यापार है कैसा है। लहंगे का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, अपने सारे गोल पूरे कर सकते हो। लेकिन काफी लोग दुकान करते हैं लहंगे की, लेकिन चल नहीं पाती है। पता है क्यों? इसलिए नहीं चल पाती है कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमें बेचना क्या है, किसको बेचना है। पैसों से पहले आपको चाहिए उस व्यापार की नॉलेज चाहिए आपको। लहंगे का व्यापार इतना इजी व्यापार है जिसमें आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लेकिन यदि इसकी जानकारी नहीं ली तो यही व्यापार आपको बर्बाद कर देगा। सच में कह रहा हूं यार, बर्बाद कर देगा। आपको करना क्या होता है यार, कोई भी व्यापार, मैं लहंगे की बात नहीं कर रहा हूं, पहले उसको एनालाइज करना होता है। आपके कस्टमर कौन होंगे? आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उससे पहले ये तो देखो मैं किसको बेचूंगा, कौन होंगे। मैं यदि काफी व्यापारी से पूछा भी है सवाल, मैं आपसे भी पूछता हूं, आप लहंगे के व्यापार करने वाले हो, आपके 150 व्यापारी, क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन से आपके 150 व्यापारी है? नहीं बता पाओगे यार, नहीं बता पाओगे। आप गिनती भी मारोगे ना, मैक्सिमम 4 से 5 व्यापारी निकलेंगे, बाकी आपके पास व्यापारी नहीं निकलेंगे। 4-5 व्यापारी पे दुकान नहीं होती मेरे भाई, दुकान होती है कम से कम आपके पास 70-80 व्यापारी होने चाहिए जिसे व्यापार उसके। तो नया स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक राय है, सबसे पहले मेरे भाई दुकान मत कीजिए, सबसे पहले कस्टमर से बात कीजिए। कस्टमर कौन होगा आपका? दुकान लेने से पहले कस्टमर, ये पहली बार सुना होगा यार। हाँ जी, यही तो बात है यार। दुकान करने से पहले आपको कस्टमर को सोचना होगा, कस्टमर होंगे कौन। हो सकते हैं आपके गली मोहल्ले वाले हो, आपके आस पड़ोस वाले हो, आपके जो शहर के गांव के जो लोग हैं वो हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, मोबाइल में जो डाटा है वो हो सकते हैं। उनको तो पहले कस्टमर बनाओ यार, पहले उनसे तो बात करो। जो आपके सर्किल में है, जितने लोग हैं उनसे बात करो, मैं लहंगे का व्यापार करने वाला हूं, तो मैं लहंगे का व्यापार करूंगा, तो क्या आप मेरे से जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे? क्या आप मेरे से लहंगा लोगे या नहीं लोगे? तो वो आपसे पूछेंगे कब करने वाला है भाई, तो वो आपको उसको बताना है, भाई मैं अगली 1 तारीख को या अगले 1 महीने के बाद करने वाला हूं, मैं सूरत जाके माल लेके आऊंगा, क्या आप मेरे से व्यापार करोगे? तो वो आपको बताएगा हाँ जी करेंगे। यदि आपके 25 से 30 व्यापारी जुड़ जाते हैं दुकान करने से पहले, कस्टमर जुड़ने से पहले, तो आपकी दुकान चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सवाल का उत्तर यही है दोस्तों, कोई भी व्यापार फेल तभी होता है जब आप अंधेरे में ना टोरे मारते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, और ऐसे टोरे मार रहे हो और आके सूरत में आके व्यापार कर लेते हो, तो वो व्यापार चलता नहीं है। सबसे पहले आपको कस्टमर को एनालाइज करना होता है, कस्टमर है कौन सा। मैं बताना चाहूँगा, जब हमने यहाँ पे फैक्ट्री लगाई 2006 के अंदर, ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाई, एक मशीन लगाई थी हमने, एक मशीन, उसकी कीमत उस समय 1 लाख रुपए थी उस समय, लेकिन वो 1 लाख आज के 1 करोड़ के बराबर है। 2006 की बात है। तो पैसा जब कम होता है तो वो पैसा ज़्यादा की कीमत होती है ना, उसके समान होता है। वो 1 लाख रुपए 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत था मेरे लिए, लेकिन हमने क्या किया, पहले 10-15 व्यापारी से जाके मिले,
सर हम मशीन लगाने वाले हैं, तो क्या आप हमसे माल बनाएंगे? 4 ने मना किया, 6 ने हाँ की। 6 ने हाँ की, तो आप क्या बनाने वाले हो, कैसे बनाने वाले हो, कौन सी मशीन लगाने वाले, सब जानकारी करके फिर हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो व्यापार का पहला जो स्टेप होता है वो पार किया। तो ये स्टेप आपका है। व्यापार करने से पहले कस्टमर को जोड़ो, कस्टमर से बात करो, उसके बाद व्यापार करो, व्यापार इजी हो जाएगा, चलेगा चलेगा। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि भाई व्यापार शुरू करने से पहले कस्टमर जोड़ो। अगर समझ लीजिए कस्टमर जोड़ भी लेता है, अगर कोई व्यापारी सूरत आता है पर सूरत में आकर भी उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, वो प्रोडक्ट लेके तो जाता है, या तो प्रोडक्ट डेट पड़ा रहता है, वो कभी बिकता नहीं है, या कस्टमर देखते ही रेट सुनते ही वहां से उठकर चला जाता है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? भाई इसका सवाल भी उसी के उत्तर के साथ रिलेट होता है। जब आप कस्टमर जोड़ते हो तो आपको पता चल जाता है भाई इस टाइप का मैं वेलवेट लेता हूँ, मैं फलानी दुकान से लेता हूँ, राहुल से लेता हूँ, रामू से लेता हूँ, जो भी शहर से किसी गांव से वो लेता होगा वो बताएगा आपको भाई ये मेरे इस रेट में आ रहा है, मैं 6000 में ले रहा हूँ या 4000 में ले रहा हूँ या 5000 में ले रहा हूँ। तो आपको 90% जानकारी हो जाएगी कौन सा लहंगा आपको लेना है। 90% आपको ये जानकारी हो जाएगी किन रेटों में चाहिए। अब आता है असली बात, आपको सूरत में आके पहली दुकान से माल नहीं खरीदना है। पहले 1 दिन या 2 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में घूमना है। जितना आप घूमोगे उतनी दुकान आपकी चलेगी। तो 2 दिन पहले आपको पूरा मार्केट को सर्वे करना है, देखना है किसका माल अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है, कौन रेटों में दे रहा है, कौन रेटों में नहीं दे रहा, किसके पास स्टॉक ज़्यादा है। जिसके पास स्टॉक ज़्यादा होगा सीधी सी बात है उसका रेट भी सही होगा। जिसके पास फैक्ट्री होगी उसका रेट सही होगा। जो मार्केट से दूर होगा उसका रेट सही होगा। जो फैक्ट्री आउटलेट है उसका रेट सही होगा। सीधी सी बात है मार्केट रेट ज़्यादा होगा, ये आपको चेक करना होता है। और जब आप कस्टमर को जोड़ लेते हो तो उनके साथ बात करके भाई मैं इस तरह का माल ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या आपको चलेगा, वहाँ पे काम आपका आसान हो जाता है। जो माल लेके जाओगे ना और कस्टमर से बात करके लेके जाओगे वो बिकने में आसानी हो जाती है। 70% माल तो आपका वैसे ही बिक जाता है। ये वो तरीका होता है सेकंड, जब हम कोई माल खरीदते हैं उससे पहले। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आज का जो जमाना है सर वो सोशल मीडिया का जमाना है। आज कोई भी चीज आती है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे दिखती है, उसके बाद लोगों को पता चलती है। तो लोग जो नया नया व्यापार शुरू कर रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने व्यापार को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे भाई जहाँ पे आप फ्री में मार्केटिंग कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ भाई आप अगर मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आप अपने व्यापार के साथ गद्दारी कर रहे हो यार। अंधेरे में टोरे मारते हैं, वैसा है विज्ञापन के बगैर माल बेचना। आप अंधेरे में टोरे मार रहे हो यदि आप विज्ञापन नहीं कर रहे हो तो। ये विज्ञापन जो है वो आज के समय खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है जो रिटर्न होके आता है। आपको ऐड लगानी चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो कि फ्री है एकदम, वहाँ पे आपको बनाना चाहिए। आपको आए नहीं आए तो बनाना चाहिए। आपको आगे आना है कैमरे के तो आगे आइए, नहीं आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बनाइए। किसी तरीके से बनाइए, फ्री की कॉस्ट है और बनाना चाहिए। आज का समय है सोशल मीडिया का, तो आप सोशल मीडिया पे नहीं आओगे तो सीधी सी बात है आप पीछे रह जाओगे। यही तरीका है व्यापार को फेल करने का। लेकिन शुरुआत करनी है और कम पैसों से करनी है तो घर से भी व्यापार किया जा सकता है। 50,000 रुपये लगाकर इस टाइप के जो लेंगे साइडर लेंगे वो घर से बेचे जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बड़े बड़े लोग जिसके पास करोड़ों की पूंजी लगी हुई है, बड़े बड़े शोरूम है वो भी जुड़े हुए हैं, जिनकी दुकानें हैं जो एक साथ 20 पार्सल 25 पार्सल लेते हैं वो भी जुड़े हुए हैं, बल्क में माल लेते हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और ऐसी महिलाएं भी जुड़ी हुई है जो घर से व्यापार करती है। हमारे पास हर प्रकार के कस्टमर हैं। हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको 1 करोड़ का माल लेना हो चाहे 1 लाख का माल लेना हो, फिक्स रेट करते हैं, कोई 2 रेट नहीं होते हैं। 50,000 से आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। ना आपको कोई खर्चा लगना है, ना कोई स्टाफ लगना है, ना कोई एसी लगनी है। जिस घर में आप रहते हो उसी घर से आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हो, ज़िंदगी बदल सकते हो। ये लहंगे छोटी मोटी पार्टी है, किटी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, उसमें पहने जाते हैं और बेचे जाते हैं। इस टाइप के लहंगे को आप लेकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर आज के वीडियो में जुड़ने के लिए। दोस्तों आपके जो भी कुछ सवाल थे आई होप कि आशा करता हूँ आज के वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा जो भी आपके सवाल आपके मन में है, आपके व्यापार में जो भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, वो सवाल हम पिक करेंगे और उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे सर के साथ में। थैंक यू सो मच सर आज के वीडियो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।